पर किसी बहाने से, कहीं 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 पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से। हर कृपा करता सामरिया, कृपा करता सामरिया हर एक दीवाने पे, कृपा करता सावरिया हर एक दीवाने पे, किसी पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से। देखो आज किस पर कृपा बरसी है बाबा की, जरा हाथ ऊपर करके बताना ये मस्ती में नाच के। 1 2 3 4 बोले खाटू नरेश की जब ठाकुर की कृपा बरस रही हो तो लूट लेनी चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मनीष भाई अभी कह रहे थे, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। सोचे कल चलेंगे, सुबेरे उठा ही नहीं, आंख बंद की बंद रह गई। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो अरे हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके। ये बात मेरे बाबा की कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा देखो। दीनहीन वो भक्त सुदामा बिल्कुल था कंगाल, बिल्कुल था कंगाल, बिल्कुल था कंगाल। चला सुनाने शाम सखा को अपने दिल का हाल, अपने दिल का हाल, अपने दिल का हाल। पहुंच के कुछ भी कह ना पाया, मीठा तालियां बजा। पहुंच के कुछ भी कह ना पाया, दिल में रहा मलाल, लेकिन वो दरबार से लौटा होकर माला माल। सुदामा होकर माला माल, सुदामा होकर माला माल। सुदामा सुनिए, 5 मिनट का टाइम लूंगा। 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला, सुदामा भिखारी नहीं थे, सुदामा जोकर भी नहीं थे। सुदामा को जोकर और भिखारी तो हमने बना दिया अपने कीर्तनों में। हमने इतना पाप कमाया है। उस ब्रह्मज्ञानी सुदामा को हमने नचा नचा करके 10-10 के नोट दिखाए हैं। उस सुदामा के स्वरूप को हमने जोकर बनने के लिए मजबूर किया है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो सुदामा स्वयं ठाकुर के गले लगा हो, वो भिखारी हो सकता है, वो जोकर हो सकता है। जिस सुदामा के पांव मेरे मुरली वाले ने अपने आंसुओं से धोए हों, कितनी विद्वता रही होगी, कितना बड़ा किरदार रहा होगा
जिसको मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपने सिंहासन पे बिठा करके अपने आंसुओं से उसके पांव पखारे हो, उस सुदामा के सामने हमने 10-10 के नोट दिखा करके जोकर बना करके अपमान किया है। प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। हम खुद को सनातनी कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये झंडे हिलाने से सनातनी नहीं कोई होगा, ये सड़कों पे ठुमके लगाने से सनातनी नहीं कहलाओगे। सनातनी कहलाना है तो अपने ग्रंथों को पढ़ना सीखो। हमारे घर में हमारे ग्रंथ नहीं है। इतने लोग बैठे हो, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ किसके किसके घर श्री रामचरितमानस है? अभी विचार करो किसके घर पढ़ी जाती है रोज? हमारे घर हमारे ग्रंथ नहीं है। ईसाई धर्म 2000 वर्ष पहले आया। खाने की तमीज नहीं हुआ करती थी उनको। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये बल्ब का आविष्कार, ये टेलीफोन का आविष्कार, ये हवाई जहाज का आविष्कार, आप पढ़ना इतिहास, सारे के सारे 1700 ईस्वी के बाद आए। कब? जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए हिंदुस्तान। उन्होंने हमारे ग्रंथों को टटोला, जिनको हमने बंद करके रख दिया था। वो हमारे ग्रंथों से हीरे उठा कर ले गए, उसका अनुवाद किया, और उसके अनुवाद के बाद एक से एक बड़ा वैज्ञानिक 1700 ईस्वी के बाद विदेशों में पैदा हुआ। हम कहते हैं विदेशों ने बहुत बड़े वैज्ञानिक पैदा किए। ये सारे वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों से पैदा हुए हैं, जिन ग्रंथों को हमने बंद करके रख दिया। आज भी वही हाल है। ये नकली नकली बातें करके राजनीतिक पार्टियों का प्रचार करना इन मंचों से मुझे नहीं समझ में आया जीवन में। अरे अपने ग्रंथों को संरक्षित करिए। दूसरे की धर्म की बुराई ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमें अपने धर्म की बड़ाई करनी है। हमारा धर्म इसीलिए बचा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने प्रेम बांटा है, इसलिए हम जी रहे हैं। और जिन देशों ने, जिन जातियों ने नफरत बांटी है, जाके देखिए उनके घर उजाड़ पड़े हुए हैं, खंडहर हो रहे हैं। आओ, मैं ज्यादा लंबा चला जाऊंगा फिर। सुनो, सुदामा के घर 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला। सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि मैंने सुना है आपके बचपन का मित्र राजा हो गया है, जाओ, हो सकता है बच्चों के पेट में अनाज का दाना पड़ जाए। सुदामा ने कहा बावली पागल हो गई है, चंद मुट्ठी अनाज के लिए, थोड़े से गहनों पैसों के लिए सारी उम्र की मित्रता दांव पे लगा दूं? सुशीला ने कहा अरे मित्र की मदद करे तो क्या मित्रता समाप्त होती है? सुदामा ने कहा बावली तुझे नहीं मालूम, मित्रता तो बराबरी में होती है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर मित्र है तो एक दूसरे में बराबर का दर्जा रखता है। लेकिन एक मित्र का हाथ जब दूसरे मित्र के आगे फैल जाता है, एक देने वाला हो जाता है, एक लेने वाला हो जाता है, मित्रता वहीं समाप्त हो जाती है। वो मेरा मित्र है, मेरे लिए काफी है। बच्चों का रोना, भूख से बिलबिलाना देखा ना गया सुदामा से। और एक दिन सुदामा ने मनी मन निश्चय किया, चलूं, मांगूंगा नहीं, सुनना 2 मिनट लूंगा मैं आपसे, मांगूंगा नहीं। सुदामा जब चलने लगे तो सुशीला ने बाह पकड़ ली। अजी, मित्र के घर जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाओ। सुदामा के नेत्र सजल हो उठे, कहने लगे बावली मेरे पास कुछ होता तो मेरे बच्चे भूखे होते। तू मां है, तू गृहिणी है, तूने कुछ छिपा के रखा हो तो ले आ। कहने लगी नहीं स्वामी, मेरे रसोई घर में भी सिर्फ
दो आधे दाने चावल के हैं, दो आधे दाने चावल के। अच्छा ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करती हूं। सुशीला गई पड़ोस वाली भाभी से कि भाभी कुछ मुट्ठी चावल के दाने दे दो, आने पर लौटा दूंगी। पड़ोस वाली भाभी ने चंद मुट्ठी चावल के दाने दिए। सुशीला ने अपने दो आधे दाने चावल उसमें मिला दिए, पोटली बना के दे दी। सुदामा पोटली लेकर पहुंचे। कल्पना करना, राजमहल के प्रांगण में मिलन हो रहा है। कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रहा, त्रैलोकी के सेठ शाम के आंसू चाल रहा। अंदर लेके आए हैं, बिठाया है। सुदामा कभी महल को देखता, कभी सिंहासन देखता। कन्हैया ने कहा बैठो, एक कोने में बैठ गया है। और मेरे ठाकुर ने क्या किया, विलंब नहीं किया, चरणों में बैठ गए सुदामा के। पानी भी नहीं लाए, आंखों के आंसुओं से चरण धोए जा रहे हैं। सुदामा के चरण जब धोए मेरे ठाकुर ने आंसुओं से, तो कन्हैया ने देखा कि सुदामा कुछ छिपा रहे हैं और सुदामा चावल की पोटली छिपा रहे थे। ये सोच के कि ये बचपन का मित्र थोड़ी है जो चने चबेने चबाएगा, ये तो राजा है, राजा। और मेरी बीवी ने क्या दे दिया, ये सुदामा पोटली छिपा रहे हैं, लेकिन मेरे मुरली वाले से वो पोटली, वो हरकत छुपी नहीं रही। और कन्हैया ने आगे बढ़कर के पोटली छीन ली, भरे दरबार में पोटली खोली। सुदामा ने मन ही मन गाली दी कि तू तन का भी काला, तू मन का भी काला, होगा तू मथुरा का राजा, मगर है ग्वाले का ग्वाला। क्या जरूरत थी गरीब की पोटली छीन के खोलने की, लेकिन मेरे ठाकुर की लीला देखी। मैंने कहा ना, मांगने की नौबत नहीं आती। कन्हैया ने पोटली छीनी, खोली, एक मुट्ठी चावल उठाया और देख करके कहा, वारे सुदामा, ऐसी सौगात आज तक मुझे किसी ने दी नहीं। पहली मुट्ठी मुंह में डाला और डालते ही कह दिया सुदामा, मन ही मन, कि सुदामा, ऐसा स्वाद आज तक मिला नहीं जो इन चावलों में था। इस पहली मुट्ठी चावल के बदले मेरी भाभी के चरणों में पृथ्वी लोक के सारे सुख निछावर हो जाए। दूसरी मुट्ठी मुंह में डाला और डालते ही मन बोले, मैं धन्य हो गया सुदामा, इस दूसरी मुट्ठी के बदले मेरी भाभी के चरणों में पाताल लोक के सारे सुख निछावर हो जाए। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने पकड़ लिया। सब कुछ दे डालोगे, क्या करते हो? शाम का समय है, सुनना मेरे ठाकुर की नम्रता देखना। शाम का समय है, रुक्मणी कन्हैया के पांव दबा रही है। प्रश्न किया, स्वामी, भाभी के चावलों में ऐसी कौन सी बात थी कि दो मुट्ठी चावलों के बदले दो लोक लुटा दिए? मैं ना रोकती तो तीसरा लोक भी लुटा देते। मेरे मुरली वाले ने कहा, रुक्मणी तू भी अंतर्यामी है, ध्यान लगा, बता मेरी भाभी के पास क्या था। जब रुक्मणी ने ध्यान लगाया तो झरझर आंखों से आंसुओं की धारा है। कहने लगी, स्वामी, भाभी की रसोई में दो आधे दाने चावल के और घर में भूख से बिलबिलाते बच्चे, 4 दिनों से चूल्हा नहीं, और ये चावल भी आपकी भाभी पड़ोस वाली भाभी से उधार मांग के लाई है, इस शर्त पर कि आने पर लौटाने पड़ेंगे। लेकिन आपकी भाभी ने अपने बच्चों की भूख की चिंता नहीं की। ये दोनों आधे दाने चावल अपनी रसोई के भी डाल के आपके लिए भिजवा दिए। तब मेरे मुरली वाले ने कहा, रुक्मणी सोच, अगर मेरी भाभी मुझ पर कर्जा लेकर
अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर सकती है, तो मेरी भाभी का कर्जा तब चुकता है जब मैं भी अपनी सारी जमा पूंजी भाभी के चरणों में निछावर कर दूं। दीनहीन वो भक्त सुदामा बिल्कुल था कंगाल, बिल्कुल था कंगाल, बिल्कुल था कंगाल। चला सुनाने शाम सखा को अपने दिल का हाल, अपने दिल का हाल, अपने दिल का हाल। पहुंच के कुछ भी कहीं ना पाया, दिल में रहा मलाल, लेकिन वो दरबार से लौटा होकर माला माल। सुदामा होकर माला माल, सुदामा होकर माला माल। कुटिया बन गई महल, कुटिया बन गई महल प्रभु के तंदुल खाने से। कुटिया बन गई महल प्रभु के तंदुल खाने से। कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से। एक बार हाथ ऊपर करके, कोई हाथ ऊपर, कोई हाथ नीचे ना रहे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके एक बार पूरी पूरी मस्ती में मेरे ठाकुर की कृपा का आनंद लीजिए। कर्मा ने, तालियां बजाओ, कर्मा ने भक्ति का हमको ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया, हाँ ऐसा सबक सिखाया। प्रेम खिचड़ी का कर्मा ने शाम को भोग लगाया, शाम को भोग लगाया, हाँ शाम को भोग लगाया। भूखी राह निहारी, भूखी राह निहारी, लेकिन सांवरिया ना आया। याद किया भोली ने फिर लहंगे का पर्दा लगाया, लहंगे का पर्दा लगाया, लहंगे का पर्दा लगाया। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपे घी की बाट की। जीमो म्हारा शाम भणी जी, मावे बेटी जाट की। बाबो दूजो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो। उके भरोसो बैठ सांवरो, भूखो ही रह जावे लो, भूखो ही रह जावे लो, भूखो ही रह जावे लो। आज माऊ तन खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की। जीमा म्हारा शाम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। एक बार हाथ ऊपर करके कर्मा बाई की तरह। कर्मा ने भक्ति का हमको ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया, हाँ ऐसा सबक सिखाया। प्रेम खिचड़ी का कर्मा ने शाम को भोग लगाया, शाम को भोग लगाया, हो शाम को भोग लगाया। भूखी राह निहारी, लेकिन सांवरिया ना आया। याद किया भोली ने फिर लहंगे का पर्दा लगाया, लहंगे का पर्दा लगाया, लहंगे का पर्दा लगाया। खाई खिचड़ी भाव से प्रभु ने, खाई खिचड़ी भाव से प्रभु ने भोग लगाने से। खाई खिचड़ी भाव से प्रभु ने भोग लगाने से। कहीं पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से। एक बार हाथ ऊपर करना आज भी बहाना बना है। जरा नाच कर रिझानो ठाकुर को। 1 2 3 4। खाली दिल नहीं हूं, बजाया करो तालियां। क्यों दिए हाथ,
क्या करोगे इन हाथों का? खाली दिल नहीं हूं जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा, खाली दिल नहीं हूं जान भी ये मंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। जरा हाथ ऊपर करना, प्रेम गली अति सागरी, उठाओ जरा दोनों हाथ ये मस्ती में, 1 2 3 4। बेटी के घर नरसी पहुंचे, बेटी के घर नरसी पहुंचे जब भरने को भात, जब भरने को भात नरसी, जब भरने को भात। साथ में थी भक्तों की टोली, खुद थे खाली हाथ नरसी, खुद दे खाली हाथ नरसी, खुद दे खाली हाथ। बेटी रोती देख के चूमा पिता ने उसका माथ, बोले नरसी शाम सलोना भरेगा तेरा भात, बेटी भरेगा तेरा भात, बेटी भरेगा तेरा भात। प्रीत निभाई रोमी, प्रीत निभाई रोमी उस नरसी दीवाने से, प्रीत निभाई रोमी उस नरसी दीवाने से। किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से। हर कृपा करता सामरिया, कृपा करता सामरिया हर एक दीवाने पे, कृपा करता सावरिया हर एक दीवाने पे। किसी पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, कहीं पर किसी बहाने से, किसी पर किसी बहाने